सो तनु बरनी जाय, उभय घड़ी मह दीन्ही सात प्रदीक्षण धाय। जामवंत जी कह रहे हैं भाई जो समुद्र को पार करेगा वही रामचंद्र जी के कार्य का पूरा करेगा। क्या कहें, हम तो बूढ़े हो गए। प्रभु जब वामन अवतार लिए थे बलि को बांधने के लिए, वह तन का वर्णन नहीं कर सकते कितना लंबा चौड़ा प्रभु ने तन बनाया। तीनों लोगों को 3 तेग में नाप लिया। उस समय मैं जवान था। पूरे भूमंडल को 2 घड़ी के अंदर 7 चक्कर लगाया था। ये 100 योजन समुद्र क्या है। वह समय हमारा रहता तो इसको सड़ के लांग जाता मैं। फिर अब वह वर्णन मैं नहीं कर सकता जो मैं पहले था, अब तो बूढ़ा हो गया हूँ। अंगद सुनकर कहता, अंगद कहीं जाऊँ पारा जे संशय कर फिर जी पारा। अंगद कहते हैं कि मैं पार तो जा सकता हूँ लेकिन वापस आने में संदेह है कि वापस मैं आ जाऊँगा कि नहीं। तो गए न गए बराबर। जब संदेशा वहाँ से मिलवे नहीं करेगा, आप आ ही नहीं सकेंगे, तो आपके जाने से फायदा क्या होगा। और चश्मा वाले ले आओ था। चश्मा वही बाह हुई ना, ऊपर वही तरफ पच्छू तरफ पर है। तब हनुमान जी अपना दृष्टि घुमाए तो देखे कि समाज से अलग किनारे में जाके हनुमान जी एक पत्थर पर बैठे हैं। जामवंत जी बोलते हैं, जामवंत कौन सूरज हनुमाना काचुप साज है बलवाना। जामवंत कहते हैं अरे बलवान, सब कोई अपना अपना तो वर्णन कर दिया, लेकिन आप चुपचाप साधु के क्यों बैठे हैं, क्या बात है, आप क्यों नहीं बोलते कुछ। कहा रिक्ष पर सुन हनुमाना काचुप साज रहो बलवाना। रिक्षपति हनुमान जी कहते हैं, जामवंत जी कहते हैं बलवान चुपचाप क्यों बैठे हो, कुछ तुम भी बोलो। कहाँ रिक्ष पर सुन हनुमाना काचुप साज है बलवाना। पवन तनय, आप पवन के पुत्र हैं, पवन समाना, बल जो है आपका पवन के समान है। बल बुद्धि अब विवेक ज्ञान के भंडार हैं आप, बल के खजाना हैं। पवन कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए ता तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है कठिन संसार का जो तुमसे न हो सके। ऐसा कोई काम ही नहीं है जो तुम न कर सको। राम काज तब तक हनुमान जी चुपचाप बैठल बा, काने में तेल पड़ल बा उनके, सुनते नहीं जैसे। जब जामवंत की ये भाषा निकलती है कि राम काज लगी तब अवतारा, राम के कार्य के लिए ही तो आपका अवतार हुआ है, सुनते ही भय पर्वताकारा। ये बात सुनते ही पर्वत के समान आसमान, जमीन से लेकर आसमान तक लंबा चौड़ा शरीर, भयंकर भय दिखाए वाला शरीर पैदा हो गया, उनकर खड़ा हो गया ना। कनक भूधरा कार कनक बरनतन तेज विराजा, मानव अपर गिरकर राजा। सोने का जैसा शरीर चमकने लगा, मानो अपर और पहाड़ों का राजा खड़ा हो गया हो, ऐसा पहाड़ शरीर जैसा उनका हो गया। सिंहनाद करी 12 बार बार गर्जना करने लगे, सिंह की दहाड़ करने लगे। तो लीलो लाघव दंडित खा रहा है। इस खारे समुद्र को कहिए तो मैं पी जाऊं। सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। रावण नहीं, रावण के सहायकों समेत कहिए तो मार करके रावण को, और त्रिकूटाचल पर्वत को उखाड़ के ला के यहाँ रख दूं। क्या कहना है आपका, बताइए। तो जामवंत मैं पूछूं तो ही उच्च शिखामन दीजिए मोहि। जामवंत जी मैं आपसे पूछता हूँ
उचित शिक्षा दीजिए, हमको उचित बात बताइए कि हमको वहाँ जाके करना क्या है। जामवंत जी कह रहे हैं कि इतना ही करे हो तात तुम जाई सीता ही देख को सुझाई। इतना ही करना है आपको प्रभु कि जाकर सीता को देख करके उनका समाचार राम को बताना है, तब अपने भुजाओं के बल से श्री रामचंद्र जी रावण को मार करके सीता माई को ले आएंगे। केवल राम जी ये बंदरों की सेना जो लेंगे साथ में, वो दिखाने के लिए वो सब अपने स्वयं कर डालेंगे, और उनका यह पवित्र चरित्र तीनों लोक में पावन और पवित्र रहेगा, संसार इसका गान करेगा। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद पावै, जिसको सुनने गाने कहने में मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावे। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की गाथा तुलसीदास जी गा रहे हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय जिभाए। तब लगी मोहि परेखों भाई, असहि दुख कंद मूल फल खाई। ये जामवंत की शिक्षा हनुमान जी की बड़ी अच्छी लगी, और हनुमान जी बोलते हैं कि भाई तब तक तुम लोग यहाँ प्रतीक्षा करना मेरी, मैं जा रहा हूँ। तकलीफ सह करके कंदमूल फल खा करके एक दिन उपवास करके मेरी प्रतीक्षा करना, वापस मत जाना, सब लोग साथ ही चलेंगे। जब लगी आओ सीते देखें, जब तक हम सीता के देख कर नहीं आ जा तब तक तू लोग यही अपन बैठा रहा, हमारी प्रतीक्षा करते रहा। वही है काट वही हर मेरा कार्य पूरा होगा। मेरे हर हृदय में बड़ी विशेषता है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है मेरे हृदय में। यह कई नाई सबन का माथा चले हर्ष धर्मनाथा। यह कह करके सबको प्रणाम किया और हृदय में श्री रामचंद्र जी को धारण करके चलते भरे। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूच होता। समुद्र किनारे एक सुंदर नाम का पर्वत बड़ा भयंकर खड़ा था, उस पर छलांग मार के चढ़ गए हनुमान जी। जयगिर चरण दे हनुमंता त्रिशोगा पताल तुरंता। एक पर्वत पहाड़ था जेह नाम का, उस पर खड़ा हुए और उस पर जब चाँप के छलांग लगाया तो पैर के चाँप से वह समुद्र धरती में घुस गया और हनुमान जी उस पर छलांग मार दिए। कैसे गए? जैसे श्री रामचंद्र जी के छोड़ा हुआ बाण अमोघ होता है, अपना काम करके ही तो वापस आता है, उसी तरह से हनुमान जी भी रामचंद्र जी के बाण की तरह तीखा चले। जब लगे तब जलनिधि रघुपति भी विचारी, तय मैं नाक हूँ सुनामी। समुद्र ने देखा कि राम का दूत हनुमान सीता का पता लगाने जा रहा है। उस समुद्र में छिपा हुआ था मैनाक नाम का पर्वत, उससे समुद्र जी कहते हैं या तो वो ऊपर उठ जाओ समुद्र में, तुम्हारे ऊपर हनुमान जी थोड़ा विश्राम कर लेंगे, तब वहाँ से फिर दूसरा छलांग लगाएंगे। हनुमान तही परसा करि पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहा प्रसाम। हनुमान जी का हाथ से स्पर्श किए उड़ते उड़ते ऊपर से और कहते हैं हे मैनाक जी, आपका सेवा मुझे स्वीकार है। हमको तो विश्राम तब मिलेगा जब रामचंद्र जी का कार्य पूरा हो जाएगा, तब तक हमको विश्राम नहीं करना है कहीं भी। आपकी स्वागत स्वीकार है मुझे। देवताओं ने हनुमान जी को लंका माया की नगरी में जाते हुए देखा तो उनके बल और बुद्धि का परीक्षा लेने के लिए सुरसा नाम की एक सर्पों की माता, देवों की माता सुरसा नाम की थी, उनको बुलाया और कहा देखो माया की नगरी लंका में जा रहे हैं हनुमान के बुद्धि और बल का परीक्षा लो। सुरसा आके कहती है हनुमान जी से कि आज सुरन मोहि दीन हारा, सुरन बचन का पवन कुमारा। आज देवता ने मुझे
भरपेट भोजन दिया है। हनुमान जी कहते हैं क्या बात है बोलिए। राम काज कर फिर मैं आऊँ, सीता कह सुधि प्रभु ही सुनाऊँ। हम तुम्हारा भोजन बनेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं राम के कार्य के लिए जा रहा हूँ। उस कार्य को करके वापस लौटूंगा तो तुम्हारे पास आऊँगा तो मुझे खा लेना। तब तो बदन पैठियों आई, सत्य कहूँ मैं जान दमाई। ये सत्य मैं कहता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं आऊँगा तुम्हारे मुंह में घुस जाऊँगा, तुम खा लेना मुझे। कौने उद्यतन दे नहीं जाना, ग्रसस निमोहि हनुमाना। किसी भी प्रकार से जाने के लिए तैयार नहीं हुई कि जो आपको छुट्टी नहीं है, बिना खाए नहीं जाने दूँगी। खा लूँगी तो मैं बचोगे तो जाओगे, नहीं तो खत्म हो जाओगे। तो ग्रसस निमोहि कहो हनुमाना, कह भाई न जाने बदला खा मैं खा ला। जोजन भरते हैं बदन पसारा, कपितन के दुगुन विस्तारा। 4 जोजन का मुँह फैलोरे से हाई से कहीं कहीं। हनुमान जी ने ठीक उसके दूना 8 योजन का शरीर बना लिया। शरीर से जब बड़ा मुंह रहेगा तब न ले लेगी उसको। जब शरीर ही बड़ा है तो कैसे ले लेगी। हाँ, 16 जोजन मुकटे ठयो, तुरंत मानसून 32 भयो। 16 जोजन का मुंह बनौले तो हनुमान जी 32 जोजन का शरीर बनाए जाए। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपिरूप दिखावा। जितना मुँह बनावे सुरसा करे ठीक दूना शरीर कह दे। अंत में आओ बताओ, 7 जोजन ते ही आनंद कीन्हा, अतः गुरु पहुँच देना। 100 जोजन का मुँह बनौले हनुमान जी फट से एकदम छोटे का मच्छर जैसा शरीर बनौले। और का कहलन कि बदन पैठ पूरी बाहर आवा, उसके मुँह में घुतुर कर फिर फट से निकल जाना। मुँह हाँ, बदन पैठ पूरी बाहर आवा, मांगा भी जाता है कि लावा। बाहर आएगा ना हाथ जोड़ कर, अब तू हमें छुट्टी जा, देखा जाई बड़ा देरी कैली हो रही के तुम तोरे मुँह में घुसरी तू नहीं खा सकूँ, हम का करी। तब कहती है वाह 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 रे पुत्र, देवताओं ने जिस कार्य के लिए मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, वह बुद्धि और बल विवेक में तुमको मैंने निपुण पाया। तुम राम के सभी कार्य करोगे, इसमें संदेह नहीं है। आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। आशीर्वाद दे दिया हनुमान जी के, जाओ तो अपने कार्य में सफल हो जाओ और प्रसन्न होकर के हनुमान जी आगे बढ़े। तो निश्चय एक सिंध मार आई, एक निशाचरी सिंध के समुद्र के बीचे में रहते रहल नीचे। करी माया न के खगे ही, माया करके आसमान में उड़ने वाले पशुओं की छाया पकड़ के खींच लेती थी और खा जाती थी। गहाई था सब सोन उड़ाई, यही विदा थरकाई। अरे बम्बिका बांध के तो बोला था उसमें उसकी छाया को पकड़ लेती थी और उड़ नहीं पाते थे। उसी प्रकार से आसमान में चलने वाले जीव जंतुओं को पकड़ के खाया करती थी। वही छल जो पक्षियों के साथ करती थी, वही हनुमान के साथ भी किया। और उसके कपट को हनुमान जी तुरंत पहचान गए। पहुंच गए, जब पकड़ी है तो चले गए नीचे और उसको जा कर के मार करके सब करके इस पार चले आए।